अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। आप लोग देख रहे हैं नगीना अमीन यूट्यूब ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा है ख़ास तौर बेटी, बाप, बहन, भाई। मैं कोई भी बात आप लोगों से शेयर करती हूँ या बताती हूँ वीडियो के ज़रिए, तो इसका मतलब ये होता है आप लोग सीखा करें और उस बात को दिमाग में रखा करें, क्योंकि आप लोग को भी सीखने को मिले। कोई भी बात ऐसी मैं आप लोग को बताती हूँ, उससे पहले मैं खुद जो है ना उस बात को छानबीन करती हूँ, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि वो सही हकीकत है या नहीं। आज मैं आप लोग को ये बात करने जा रही हूँ, अक्सर हमारे यहाँ बेटियाँ भी काम करती हैं, बहनें भी करती हैं, और अक्सर जिस तरह से हमारे हालात चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से बाहर भी चली भी गई हैं बेटियाँ, और काफ़ी सारे लोग जाना भी चाह रही हैं। चंद दिनों में या 6 महीने या साल बाद चली भी जाएंगी। बात करने का ये मकसद है कि क्योंकि महंगाई की वजह से, हालात की वजह से, जो शख्स इधर 20,000, 25,000, 30,000 कमाता है तो उसका तो गुजारा नहीं हो सकता ना। बहुत बड़ी फैमिली हो, साथ में अल्लाह ना करे जिसके घर में मरीज़ है, मेडिसिन चल रही है, वो क्या करते होंगे। बहुत मुश्किल हो गया है इस मुल्क में, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई के हवाले से बहुत मुश्किल हो गया कि हर दूसरा तीसरा बेटी, बहन, बाप या भाई जहाँ से जा रहे हैं। और अक्सर बेटियों के मामले में काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी ऐसी जानने वाली हैं जो चली गई हैं यहाँ से, सिस्टरें, बहनें, वो इसलिए गई कि घर के हालात ठीक हो जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने ये भी कहा कि जिस कंट्री, मैं आप लोग को जो बता रही हूँ ना, ये बताने का ये मकसद नहीं है कि आप लोग इसको गलत तरीके से सोच जाना, अच्छे तरीके से सोचना। ये बात आप सबकी काम आएगी। काफ़ी सारी बहनें ऐसी भी हैं जो चली गई हैं, कोई सऊदी अरब में, कोई लंदन में, कोई दुबई में, जैसे जिसको जहाँ मुल्क में मुनासिब लगा है ना, बहनें या बेटियाँ वहाँ चली गई हैं। रहती भी है बड़े बड़े आला घराने से, बड़े घराने से, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मैं जानती हूँ अच्छे घराने से, बहुत ज़ात वाले, बिजनेस वाले, बहुत अच्छे लोगों की बेटी है। छोटे मोटे तबके की भी चली जाती है, जैसे हम जैसे गरीबों की भी चली जाती है। ऐसी बात है, घर के हालात देख के, माँ वालिदैन को देख के, बच्चा जब होता है तो उसकी यही सोच होती है कि हमारा तो जैसे तैसे हमारे माँ बाप ने हमें तो पाल लिया, हम थोड़ा कुछ अच्छा से अच्छा करें। अभी अजान हो रही है, अजान के बाद वीडियो का एंड करेंगे। माशाल्लाह अजान हो चुकी है और हमारा टॉपिक यही था कि बहनों के बारे में, कि जैसे काम वगैरह, जॉब वगैरह करने के लिए बाहर कुछ जा रही हैं, कुछ जा चुकी हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी भी गई हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इधर, यही कहते हैं कि हम उधर बहुत सेफ़ हैं, सुकून से अपना वहाँ हर इंसान अपने काम से काम रखता है। और आपकी सोच अच्छी है ना, आप जहाँ भी चले जाएँ, चाहे पाकिस्तान चले जाएँ, चाहे पाकिस्तान के बैरून मुल्क में आप कहीं भी बाहर चले जाओ, आपकी सोच अच्छी है ना, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप खुद अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपके साथ ना कुछ होगा और ना ही आपके साथ कोई गलत ज़िंदगी में होगा, क्योंकि आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद ठीक है। और आप हर इंसान को सफाइयाँ देते फिरेंगे या देती फिरेंगी, तो फिर तो आप उलझ जाओगे। मैं कहती हूँ इंसान जिस गोल के लिए जाता है ना बाहर, बस उस गोल को पूरा करे, मेहनत करे और अपना बस वापस आए। और जो लोग बाहर जाते हैं ना, जो प्रदेश काट रहे हैं, उनसे कोई पूछे, वो बेचारे जैसे खंबे में तार लटकी हुई ना, इस तरह उनकी जान लटकी हुई होती है। अगर कुछ हो जाता है पाकिस्तान में किसी की फैमिली के साथ, या बहन भाइयों के साथ, या माँ बाप के साथ कुछ भी हो जाता है, तो वो परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, आ नहीं सकते फ़ौरन। मेरा मेन बात करने का ये मकसद है कि अक्सर बहनें काम करने जाती हैं या करती हैं, तो पता लोग क्या बोलते हैं, ये कैसा है, कमाई खा रहा है, गलत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। अगर बाप है तो बाप को कहते हैं जी ये अजीब, इसकी बहन जी बाहर कमा रही है और ये खा रहा है। वही लोग होंगे जो आप लोग को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि ये लोग आगे बढ़े। अगर कोई बहन बेटी आपका साथ देना चाहती है ना, अपने फैमिली के हालात बदलना चाहती है, तो उसका साथ दिया करें। ये नहीं कि अगर उसने आपके कान में बात कर दी, उसने कर दी, आपने बातें इधर रख ली। नहीं, वो लोग तो चाहते ही नहीं है। जो लोग बोलते ना
हाँ फलाना तो अपनी बहन की ये कमाई खा रहा है, फलाना बेटा फलाना बाप अपनी बेटी की खा रहा है, वो तो आप लोग को बढ़ना देखना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उन लोग को पता है कि आप लोग किस सोच के लोग हो। वो वैसी बात करेंगे जैसी आपकी सोच होगी। तो इन सोचों से निकलो। अगर बेटी है या बेटा है जिसने आपका एतबार बना के रखा हुआ है, बहन है या बेटी है, या आपकी बहन है या आपकी बेटी है जिसने आपका एतबार बना के रखा हुआ है, वो दुनिया में जहाँ भी जाने चाहती है अब अपने फैमिली के हालात बदलने के लिए, उसको जाने दें। काफ़ी सारे अच्छे घराने से गई हुई है। एक ही रूम में उनके 3-3 बेड ऊपर नीचे लगे हुए होते हैं, साथ में सब दोस्तें मिलजुल के खाना बनाती हैं, मिलजुल के कपड़े धोती हैं, अच्छे घराने से। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है बाहर की, मेरी दोस्तों ने मुझे बताया है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कहती हैं बाजी, यहाँ कहते थे ना ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है, कहते हैं बाजी एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है, यहाँ रिस्पेक्ट है, इज्जत है, सब है। इंसान जो है ना खुद अपनी सोच को ठीक रखे। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये चीज़ें वहाँ हराम है, वो कहती है बेशक वहाँ कुछ ऐसे मुल्कों में चीज़ें हराम हैं, लेकिन बाजी उनकी नीयत और उनकी सोच हराम नहीं। सोचे। एक मेरी दोस्त है, वो कहती है मुझे 18 में गई थी, 18 में गई थी, आप खुद हिसाब लगा लें, 4 साल 5 साल हो रहे। वो कहती है आज तक किसी ने, गैर मुल्की ने या किसी ने कोई बदतमीजी कोई बात नहीं की। हर इंसान बाजी जहाँ मेहनती होता है ना, जो वो भी उनको नजर आ जाता है। हर इंसान अपनी मेहनत पे ध्यान देता है। हाँ जो खुद बुरा है, जो खुद बुरी है या बुरा है, उनके लिए सारा जहान बुरा है। अपनी सोच को अच्छा बनाए। आपकी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ वो भी, ये भी मैं नहीं कह रही कि आपके बच्चे गलत हैं। आपको आपकी बेटी के बारे में कुछ गलत लग रहा है या देखा है, फिर आप उनको मना करें, फिर आप उस बेटी का जो है ना शादी करें, बोलो अपने हस्बैंड के साथ जाए। जो बेटी आपकी बिल्कुल आपको पता, आपने अपनी बेटी का बिल्कुल दिमाग छुछोल के देख लिया है, बार बार चेक कर लिया कि हमारी बेटी का इस तरफ किसी चीज़ की तरफ दिमाग नहीं है, आगे बढ़ने की सोच है, आगे बढ़ना चाहती है, तो ऐसी बेटियों को बढ़ने दें। ऐसे लोगों को दरवाजे के बाहर लिखें कि नो एंट्री। जो लोग आपको बोलते हैं ना फलाने की बेटी काम कर रही है तो बेटे काम नहीं करते, फलाने की बहन काम कर रही है तो भाई काम नहीं करते, उनको यही कहो वो हमारी फैमिली, हमारे मसले हैं। इन उलझनों से आप खुद को खुद निकालोगे। आपको बाहर वाले जो है ना वो डालने आते उलझन में, निकालने कोई नहीं आता। तो उसमें से आप खुद, मैं खुद, हम सब खुद निकलेंगे, क्योंकि जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे। तो इसी तरह किसी की बातों में आके, एक मेरी दोस्त है, अभी कुछ दिन की बात है, उनके वालिद साहब को भी फालिज का और शुगर का मसला, उनकी वालदा को भी फालिज और शुगर का मसला है। मेरी जानने वाली है, बहुत अच्छी अजीज़ है, काबिल एहतराम है मेरे लिए। उनके बेटी का आया को मुझे बाहर जाना है, ठीक है जी, उसने बहुत अच्छा सीखा हुआ था, नर्सिंग वगैरह का कोर्स किया हुआ था, बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो वो उसका वालिद साहब ना अपने भाई से पेमेंट पैसे लेने गया, उसके वालिद साहब की सोच देख के पैसे लेने गया। उसके चाचा ने क्या किया, अपने भाई को बोलता है कि आप ऐसे करें कि पहले ना आप बेटी का भाई निकाह दे दे, मेरे बेटे के लिए रिश्ता हम तय कर लेते, फिर मैं आपको पैसे दे देता हूँ। ये बाप, जो बेटियाँ इज्जतदार हैं, जो बेटियाँ अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाना चाहती हैं, जो बेटियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं और अपनी फैमिली के हालात बदलना चाहती हैं, ऐसी बेटी होती हैं। बाप ने क्या अपने भाई को कहा कि मैं अपनी बेटी का सौदा करके जाऊँ, 10-12 लाख लेके मेरी बेटी तो बाहर चली जाएगी तो मैं निकाह करके दूं, क्योंकि बाहर से मेरी बेटी आए तो मैं आपके बेटे से शादी करके दे दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब मेरी बेटी ने मुझे आज तक, मेरी बेटी 28 साल की, आज तक उसने मुझे कोई गिला शिकवा नहीं दिया, तो मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी बेटी का ख्वाब है, मैं अपनी बेटी का ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। उस शख्स ने लाहौर शहर में अपना घर सेल कर दिया, उसने अपनी बेटी को बाहर भेजा। रात दिन बेटी काम कर रही है कि वो घर वापस लेना। जब जैसे बेटी को पता चला
कि बाबा ने ये किया है कि चाचू ने पैसे नहीं दिए तो बाबा ने घर सेल करके मुझे पैसे दिए। तो बेटी ने क्या कहा, जिनको घर सेल किया, कि मेरे साथ एग्रीमेंट करो, मैं साल बाद ये पेमेंट वापस करूँगी और आप लोग ऊपर हमारा फ्लोर घर हमें वापस दोगे। वो उनके किराएदार भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा ओके हो गया। देखो, ये होती है बेटियाँ और ये होती है वालिदैन। जब आप अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव सोच रखोगे तो आपके बच्चे भी आप लोग के साथ पॉजिटिव सोच रखेंगे। हम जब बड़े उलझ जाते हैं ना, तेरे मेरे फलाने ढमका, वो कोई खानदान का बंदा नहीं आएगा हालात बदलने के लिए। अल्लाह के बंदो, हालात आप सब ने खुद ने बदलने, मैंने खुद बदलने, आपने खुद बदलने। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे। आज उसकी वालिदा को फालिज है, वालिद को फालिज हुआ है, उनको शुगर है, 2 बहनें हैं, 1 भाई है, वो अपने वालिदैन के लिए कमा रही है, अल्लाह का शुक्र है। अब इंशाल्लाह 1 जनवरी वापस आएगी, उसकी माशाल्लाह मंगनी भी होगी कहीं और कहीं ना कहीं रिश्ता भी तय होगा और सब होगा। मेरे बात करने का मकसद है अपने बच्चों का साथ दिया करो, बच्चे भी आप लोग का साथ देंगे। जब वालिदैन अपने बच्चों के साथ, बहन भाई अपने बहनों के साथ मुखलिस होकर चलते तो फिर बहनें भी मुखलिस होकर चलती हैं, क्योंकि आप अपनी सोच को ना दूसरों के कहने पे लेके चल पड़ती हो। फिर वो दरिया जो होते हैं ना, वहाँ कश्तियाँ नहीं तैरी जाती, वो दरिया डूबे जाते हैं। तो ऐसी दरियाओं वाली सोच नहीं बनाया करो, निकलो। कोई भी ऐसा लोग है ना जो आपको आपके फैमिली मेंबर में से, आपके खानदान में से हैं, जो आपकी सोच को रद्द करते हैं, आपकी सोच को गलत बनाते हैं, आपको भड़काते हैं, आपको गलत बात करते हैं, अब उससे तोड़े रिश्ते। किस लिए जोड़ के बैठे हैं, कि अपना दिमाग खराब कराने के लिए? बेटी और बहन, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। इनको आप जितना प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से समझाएंगे, इनको सब समझ आएगी। डंडे की चोट पे हम किसी को नहीं समझा सकते, और ना ही हम लोग अपना दिमाग किसी और के अंदर डाल सकते। अगर डालना है सिला रहमी, प्यार, मोहब्बत, एहतराम से। कभी जो बड़े होते हैं ना, कभी उनको भी झुकना पड़ता है, और कभी बड़ों को अपने बच्चों को बैठ के प्यार से, मोहब्बत से समझाना ही पड़ता है, लोगों की बातों में ना आए। मेरे साथ ऐसी ऐसी फैमिली हैं, ऐसे ऐसे खानदान हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह अमीर तरीन लोग हैं, माशाल्लाह अमीर तरीन लोग हैं। माँ बाप बहन भाई सब इधर पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में रह रहे हैं, लेकिन उनकी बेटियां बाहर काम कर रही हैं अपनी फैमिली के लिए। अगर कोई आपके ख़ानदान में से या आपकी फैमिली में से बेटी या बहन आपको कहती है ना कि मुझे जाना है, तो उसको क्या है, जाना हम भेजना हमारा काम है, लेकिन इज्जत रखना आपका काम है। और लोग आप लोग को नहीं जीने देंगे, वो कभी भी नहीं जीने देंगे। वो तो ये कहेंगे कि इस शख्स के घर में 3 टाइम का खाना कैसे बन रहा है, लोग तो ये भी सोचते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सबको यही कहूँ, अपने बहन भाइयों को, जितने भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं, बहनें भी देखती हैं, और जितने लोग देखते हो, आप एक मेरी फैमिली मेम्बर हो। मैं जो भी बात करती हूँ, मैं इसलिए आप लोगों को करती हूँ क्योंकि जो खड्डे में हम लोग बाद में गिरेंगे ना, तो बहुत बुरे होकर गिरेंगे। उससे अच्छा है हम अपनी सोच को ना पॉजिटिव बना लें, अच्छी बना लें। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसको आराम से बैठ के समझाओ, यह ना कि अगला शख्स भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं तो इसके साथ जाना पसंद ना करूं, बैठना पसंद ना करूं। भाई, जब भी मैं कभी किसी के घर जाऊं या कोई राब्ता हो इस्लाम दो तो तंज करते हैं और बातें दुराते हैं, ऐसा नहीं करें। कल की वीडियो में मैं एक और वीडियो आप लोग को बताऊंगी वो, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इतनी वीडियो बना सकी। आप सब प्लीज़, बहन और भाई, बाप और बेटी, दिलों को समझें, एक दूसरे के दिमाग को समझें। लेकिन लोग आप लोग के दिल दिमाग को नहीं समझते, लोग आप लोग को अल्फाजों को समझते हैं कि हम ऐसे अल्फाज निकालें इसका दिमाग जाए ऊपर। लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ आपके घर का माहौल ख़राब करते हैं। लोग आप लोग के, हमारे घरों के माहौल ठीक नहीं कर सकते, वो आपने और मैंने खुद करना, आप सब मेरे बहन भाई ने मिल के करना।
आप सब बहन भाई से रिक्वेस्ट है, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। अगर आपने अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान या अपने लोगों के लिए कुछ करना है, जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, बहन भाई की, बेटी और बाप की, तब तक आपकी सोच अच्छी नहीं हो सकती। आगे बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ने दें। अपना और अपनी फैमिली का रखना ख्याल। नगीना अमीन आती है एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर किसी बहन भाई को बुरा भी लगा हो तो मैं उनसे दिल से माजरा चाहती हूँ। मेरा काम है, मेरे पास किसी की भी कोई बात आएगी, मेरा काम है एक हकीकत आप लोग के साथ बयान करनी कि लोग किस तरह घर बैठों का दिमाग ख़राब करते हैं। जो लोग बहन भाई, माँ बाप, बेटी सब मिलजुल के काम कर रहे होते, अपने सफ़र पे जा रहे होते, लोग किस तरह उनके कान भरते हैं। मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का ये था, किसी की बातों में ना आया करें। अपनी बेटी है तो प्यार से उससे पूछो, बेटा है तो उससे भी प्यार से पूछो, बहन है किसी भाई की जिम्मेदारी तो वो भी अपने भाई अपनी बहन से पूछे। घर बनाना और घर चलाना लोग कहते हैं बड़ा आसान है, लेकिन जो निभाता है, जो चलाता है, उसको पता होता है।